नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीरपेती में बिजली घर के लिए कोयला चाहिए, बिहार सरकार की केंद्र से मांग। बिहार के भागलपुर जिले की पीरपेती में बनने वाले बिजली घर के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से कोयले की मांग की है। वहीं बिजली कंपनी की ओर से लिखे गए पत्र में केंद्र कोयला मंत्रालय से पड़ोसी राज्य झारखंड के राजमहल से कोयला उपलब्ध कराने की मांग की गई है। वहीं 2400 मेगावाट की इकाई को हर साल 12 मिलियन टन कोयले की जरूरत है। वहीं राज्य सरकार ने थर्मल पावर प्लांट के लिए अगले 30 वर्षों के लिए दरअसल पीरपेती थर्मल पावर प्लांट के लिए इस बार केंद्रीय बजट में 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जमीन सर्वे पर लगेगी रोक, पटना हाईकोर्ट पहुंचा मामला। बिहार में चल रहे जमीन के सर्वे पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में बुधवार को दायर की गई है। याचिका अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह द्वारा दायर की गई है। दायर याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य में सर्वे का जो काम चला है वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। वहीं राजीव रंजन सिंह की याचिका में कहा गया है कि सर्वे कराने के लिए किसी प्रकार के कानूनी तंत्र को नहीं अपनाया गया है। जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उससे राज्य की स्थिति और खराब होगी। वहीं लोगों के बीच झगड़े और परेशानी की संभावना बढ़ गई है, जिसकी वजह से भविष्य में मुकदमाबाजी बढ़ेगी और अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ेगा। वहीं सर्वेक्षण में आम जनता को होने वाली परेशानियों को नजरअंदाज किया गया है। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले की खैरनी, सरकार का फरमान जारी। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का राजद कांग्रेस सांसद पप्पू यादव विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को बिहार कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर एक रैली भी निकाली, लेकिन नीतीश सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने का फरमान जारी कर रखा है। वहीं नए आदेश में सभी सरकारी कार्यालयों ने 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने की अंतिम तारीख दे दी गई है। तय समय सीमा के अंदर टारगेट पूरा करने में देरी और लापरवाही के कारण 3 मीटरिंग एजेंसी पर ऊर्जा सचिव ने कार्रवाई करते हुए हाई प्रिंटिंग एनसीसी, अदानी पावर प्लांट एवं ESL जैसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने 17 सितंबर को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राज्य के सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य है। यदि इस समय सीमा तक किसी भी सरकारी भवन में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए तो संबंधित भवनों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बिहार के आसमान में छाएंगे बादल, बारिश की उम्मीद कम। बिहार से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब बारिश का दौर कम होने वाला है। इस दौरान आसमान में बादल तो दिखेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद कम होगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से जारी अपडेट के मुताबिक शुक्रवार से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 20 सितंबर के लिए कोई भी चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं बिहार में बारिश में कमी आ गई है और यहाँ एक बार फिर लोगों को उमस और गर्मी का टॉर्चर सहना पड़ सकता है। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में मानसून कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से बारिश में कमी आ गई है। हालांकि पटना सहित प्रदेश में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण मौसम सुबह और शाम में सामान्य बना रहेगा। सुपर कप शिवदेव लांडे ने दिया इस्तीफा, का बिहार में रहकर करेंगे जनता की सेवा। चर्चित IPS शिवदेव लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे वर्तमान में पूर्णिया में IG के पद पर तैनात थे। वहीं 2006 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शिवदेव लांडे ने कहा कि वह बिहार में ही रहेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करते रहेंगे। वहीं अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने खुद दी है। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। पोस्ट के जरिए उन्होंने यह भी बताया कि उनकी आगे की क्या प्लानिंग है। बिहार के सिंघम के रूप में चर्चित शिवदेव लांडे के वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से यह घोषणा सार्वजनिक की गई है। वहीं 2 हफ्ते पहले पूर्णिया IG के रूप में उन्होंने योगदान दिया था और तिरहुत जैसे बड़े इलाकों से पूर्णिया भेजे जाने पर उनकी नाराजगी की बात फिजा में थी और 2 हफ्ते बाद उनका इस्तीफा सामने आ गया है। बिहार में एक माह के अंदर यह दूसरा मामला है। नवादा की घटना पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले 80 की जमीन कब्जा कर रहे ओबीसी के लोग। जातिगत सर्वे के बाद अब बिहार में जमीन सर्वे सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित कर रहा है। जमीन सर्वे के दौरान नवादा के मांझी टोला में दलित बस्ती पर हुए हमले और करीब 100 झोपड़ियों को जलाने की घटना के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं दलित नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक जाति विशेष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गया सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नवादा में मुसहर, चमार और दोसाध जाति के लोग वर्षों से एक जगह पर रह रहे हैं, लेकिन विरोधी जाति के लोग, खासकर यादव जाति के जो लोग हैं, वो जमीन कब्जा करने के लिए कुछ दोसाध जाति के लोगों को उन्हें आगे करके इस घटना को अंजाम दिया है। बिहार में कांग्रेस ने स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ निकाली न्याय यात्रा। बिहार में स्मार्ट मीटर बिजली के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने न्याय यात्रा निकाली है। राजधानी पटना सचिवालय थाना के सामने सप्तमूर्ति शहीद स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण किया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वरिष्ठ नेता व सांसद तारिक अनवर ने इस न्याय यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार की जनता को मौजूदा सरकार ठगने का काम कर रही है और बिहार की जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसमें इंजीनियर का भी अभी अहम रोल है। हम लोगों ने पहले भी स्मार्ट मीटर की जाँच की मांग की थी और आज भी बिहार की जनता के लिए खड़े हैं।
राहुल गांधी ने नवादा मसले पर नरेंद्र मोदी को घेरा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बिहार के नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देने की घटना को लेकर कहा कि बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। वे नवादा में बुधवार शाम जमीन विवाद को लेकर महादलितों के कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। यह घटना मुस्बिल थाना अंतर्गत मांझी टोला इलाके में हुई है। इतना ही नहीं, दबंगों ने इस दौरान फायरिंग भी की है। वैसे सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। वहीं नवादा मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है और एडीजी लेवल के अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिए हैं। राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस का तिलैया तक होगा विस्तार। बीजेपी नेता और सांसद विवेक ठाकुर ने मंगलवार को दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार मुलाकात कर नवादा को देवघर बनारसी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। सांसद ने उन्हें अवगत कराया कि इस सौगात से क्षेत्र में काफी उत्साह और सकारात्मक माहौल है। वहीं नवादा संसदीय क्षेत्र को आपसे अभी बहुत उम्मीदें हैं। सांसद ने मुलाकात के दौरान रेल मंत्री से नवादा संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं विवेक ठाकुर ने कहा कि रेल मंत्री हमारे आग्रह पर नवादा बिहार शरीफ नई रेल लाइन की डीपीआर बनाने हेतु पूर्व में पदाधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं, किंतु इस परियोजना के शुरू होने तक नवादा से पटना आगमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने हेतु सांसद ने रेल मंत्री से राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार तिलैया जंक्शन तक कराने का आग्रह किया है। सहारा में निवेश कर फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर, पैसों की वापसी पर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने सहारा समूह की सरकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए धन वापसी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं अधिकारी ने कहा कि रिफंड राशि की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए करने से अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। बिहार सरकार महिलाओं को 2,000 और पुरुषों को दे रही 3,000 बस करना होगा यह काम। बिहार के बक्सर जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण के उद्देश्य से 2 सितंबर से विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसके तहत 17 सितंबर से परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। यह पखवाड़ा 30 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत इच्छुक लाभुक महिलाओं को वंध्याकरण और पुरुषों की नसबंदी भी की जाएगी। इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए बीते दिनों जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल ने 13 सारथी रथ को भी रवाना किया था। पुरुषों को नसबंदी कराने पर 3,000 रुपए और प्रेरक को 400 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि महिला नसबंदी पर 2,000 रुपए और प्रेरक को 300 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा प्रसव के बाद तत्काल महिला नसबंदी और अन्य परिवार नियोजन विधियों पर भी प्रोत्साहन राशि उपलब्ध है। बिहार में IAS की ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश जारी, 8 अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार के नीतीश सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और कई वरिष्ठ IPS को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2007 बैच के IPS अधिकारी एवं वित्त विभाग के सचिव दीपक आनंद का ट्रांसफर किया गया है। उन्हें श्रम संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार सरकार ने 1993 बैच के IPS अधिकारी और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य जाँच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वहीं 2002 बैच के IPS अधिकारी और कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल परिवहन विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। समस्तीपुर में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन व सड़क जाम। समस्तीपुर में बीते दिनों एक नाबालिग बच्ची का शव बरामद होने के बाद पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिसके बाद गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गए। पटेल गोलंबर के पास दरभंगा समस्तीपुर पटना मुख्य मार्गों को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं राहगीरों से मारपीट का भी आरोप प्रदर्शनकारियों पर लगा है। वहीं प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और आधा दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार के इस लड़के ने डायन प्रथा पर बनाई फिल्म। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले अभिनव ठाकुर अपनी नई फिल्म विसाई लेकर आ रहे हैं। बता दें कि अभिनव बिहार के प्रसिद्ध लोंडा नाच पर आधारित फिल्म लिपस्टिक बॉय से चर्चा में आए थे। इस फिल्म में बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज भी दी थी। वहीं इनकी अपकमिंग फिल्म विसाई बिहार की डायन प्रथा पर आधारित है। बिहार में डायन कहकर महिलाओं को प्रताड़ित करने या उन्हें मार डालने की खबरें अक्सर आती रहती है। इसी मुद्दा को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई है। बता दें कि अभिनव और भी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। अभिनव अपनी फिल्मों के जरिए बिहार का मान सम्मान बढ़ाते रहते हैं। जीतनराम मांझी पर लालू के बाद बरसे तेजस्वी यादव। नवादा कांड की गूंज बिहार की सियासत में कम नहीं हो रही है। सुबह से ही नेताओं की कड़वी और तीखी प्रतिक्रिया एक के बाद एक सामने आ रही है। वहीं जीतनराम मांझी ने कह दिया कि दलितों को घरों को यादव के सहारे फूंका गया है। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को इसके लिए टारगेट किया है। इस पर लालू यादव ने जीतनराम मांझी पर पलटवार कर दिया है। अब उनके बेटे और बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पिता के सुर में सुर मिलाते हुए जीतनराम मांझी को उन्हीं के भाषा में समझा दिया है। वे सवेरे तेजस्वी का ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों को लपेटे में लिया था। नवादा के मुस्बिल थाना के देदौर कृष्ण गांव में बुधवार की रात दबंगों ने पहले फायरिंग करके दहशत फैला दिया और उसके बाद महादलितों के 30 घरों को आग के हवाले कर दिया।
सिद्धू लांडे पटना से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बिहार पुलिस में सुकर कप से लेकर सिंघम तक जैसी उपमाओं से नवाजे जा चुके भारतीय पुलिस सेवा के तेज तर्रार और चर्चित अफसर सिद्धू लांडे ने इस्तीफा दे दिया है। ये पूर्णिया रेंज के आईजी के पद पर तैनात सिद्धू लांडे ने राज्य सरकार को ईमेल से इस्तीफा भेज दिया है और रेजिग्नेशन की मंजूरी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। वहीं चर्चा है कि सिद्धू लांडे पटना शहर की किसी विधानसभा सीट से 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से निकलने वाली पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पीके की पार्टी का 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर ऐलान होना है। कर्मियों की मनमानी परिमार्जन में वसूली का खेल। बिहार भूमि सर्वेक्षण 24 की सरकारी नीतियों के खिलाफ किसानों में आक्रोश पनपने लगा है। इस ऊपर में किसान मोर्चा के बैनर तले 20 सितंबर को प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना देंगे। इसकी सफलता के लिए रेतों को गोलबंद किया जा रहा है और अन्य जिलों में किसान आवश्यक कागजात जुटाने में परेशान है। इन दिनों कर्मियों को पोर्टल स्लो हो जाने का बहाना मिल गया है, जिससे वह परिमार्जन और जमीनों के दाखिल खर्च को लेकर परेशान है। वहीं सुपौल में नंदकिशोर कुशियत बंटी विनेवार राजेंद्र यादव के नेतृत्व में रेतों ने विभिन्न पंचायतों में रैली निकालकर किसानों को जागरूक किया है। छपरा में बाढ़ ने मचाई तबाही, सारे इलाके में घुसा पानी। बिहार के कई जिलों के निवासी बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। वहीं सारण में बाढ़ हाहाकार मचा रहा है। गंगा और घाघरा का जलस्तर बढ़ने के बाद गुरुवार को सारण स्थित जेपी के गांव सिताब दियारा का जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। इस सारण के मांझी की सीमा से सटे यूपी की चंददियर पुलिस चेक पोस्ट के पास मांझी पेरिया रोड NH 31 की मुख्य सड़क ध्वस्त हो गई है। बिहार से यूपी जाने वाले कई वाहन व सैकड़ों लोग फंसे हैं। यूपी के चांद दियार के लोग घरों से निकलकर मुख्य सड़क व रेलवे लाइन पर शरण लिए हैं।